कहानी की शुरुआत में मार्क नाम के एक आदमी को फर्श पर पड़ा हुआ दिखाया जाता है। जैसे ही मक्खियां उसके चेहरे पर रेंगती हैं, उसकी आंखें अचानक खुल जाती हैं। उसका सिर बुरी तरह दर्द कर रहा होता है और उसे लगता है कि शायद पिछली रात ज्यादा शराब पीने की वजह से उसकी यह हालत हुई है। तभी उसे एक अजीब सी बदबू महसूस होती है। वह चारों तरफ नजर डालता है और देखता है कि कमरे में एक मरा हुआ चूहा पड़ा है, जिसके आसपास मक्खियां भिन भिना रही हैं। घबराया हुआ मार्क तुरंत उठकर बैठ जाता है और उसे समझ आ जाता है कि वह किसी अजीब और बंद जगह में कैद है। वहां दीवार के पास एक छोटा सा लॉकर है और छत पर सिर्फ एक लाइट लगी हुई है। सामने एक भारी लोहे का दरवाजा होता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि यह कोई तिजोरी या वॉल्ट है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हैंडल जरा भी नहीं हिलता। फिर वह अपने दोस्तों को आवाज लगाता है, ये सोचकर कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। वह अपने फोन से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं होता। इसके बाद वह लॉकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी लॉक रहता है। जब वह उसके पास जाकर सूंघने की कोशिश करता है तो मक्खियां फिर से उसे परेशान करने लगती हैं। वह पूरे कमरे में कैमरा ढूंढता है, क्योंकि उसे शक होता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसे कहीं भी कैमरा नजर नहीं आता। गुस्से में वह चिल्लाकर धमकी देता है कि अगर उसे बाहर नहीं निकाला गया तो वह यहीं टॉयलेट कर देगा। जब फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता तो वह सच में दीवार पर पेशाब कर देता है। अगले कई घंटों तक वह बस इधर उधर बैठा रहता है, खुद से बातें करता है और याद करने की कोशिश करता है कि वह यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। धीरे धीरे उसका डर बढ़ने लगता है और उसे लगता है कि अगर कोई उसे बचाने नहीं आया तो उसे यही सब कुछ करना पड़ेगा। वह बार बार चिल्लाकर कहता है कि उसे भूख लगी है, प्यास लगी है और उसे अपने बॉस को कॉल करना है, वरना उसकी नौकरी चली जाएगी। वह अपनी बेल्ट से दरवाजे को पीटने लगता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। मरे हुए चूहे की सड़ती बदबू और किसी जवाब के ना मिलने से परेशान होकर वह लॉकर पर लात मारता है, मगर वह भी नहीं खुलता। फिर वह उसके ऊपर चढ़कर बाहर निकलने की गुहार लगाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं होता। अगले दिन तक चूहे के शरीर पर कीड़े पड़ जाते हैं और बदबू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मार्क बहुत थक चुका होता है, इसलिए वह वहीं फर्श पर सो जाता है और जब उठता है तो सब कुछ वैसा ही पाता है। वह अपना फोन चेक करता है, लेकिन वह हाथ से गिरकर टूट जाता है। वैसे भी उसका कोई काम नहीं था, क्योंकि नेटवर्क नहीं था। अब प्यास के कारण उसकी हालत और खराब होने लगती है और उसे लगता है कि अगर पानी नहीं मिला तो वह मर जाएगा। मजबूरी में वह अपने जूते में पेशाब करता है और उसे पीकर अपनी प्यास बुझाता है। हालांकि इसका स्वाद बहुत खराब होता है, इसलिए वह खुद को समझाने की कोशिश करता है कि वह बियर पी रहा है। इसके बाद वह फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। गुस्से में वह चूहे और दरवाजे पर लात मारता है। तभी उसकी नजर छत की लाइट पर पड़ती है, जहां उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वह उस पर जोर से वार करता है और वहां से एक चाबी नीचे गिरती है। मार्क थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा होता है कि यह चाबी लॉकर की है और अंदर क्या होगा उसे नहीं पता, लेकिन वह हिम्मत करके लॉकर खोल देता है। अंदर उसे गैस के 2 कैन और कुछ औजार मिलते हैं। सबसे पहले वह हथौड़े और छेनी से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बेहद मजबूत होता है और उस पर कोई खास असर नहीं पड़ता, सिर्फ ऊपर की पेंट ही निकलती है। इसके बाद वह औजारों की मदद से गैस के कैन खोलने की कोशिश करता है। उसे यह काम ठीक से नहीं आता, इसीलिए उसे थोड़ा समय लगता है, लेकिन आखिरकार वह एक ब्लो टॉर्च तैयार कर लेता है और उससे छत के स्प्रिंकलर पर आग दिखाता है, मगर कुछ नहीं होता। फिर वह दरवाजे को गर्म करके पिघलाने की कोशिश करता है और दरवाजे पर जलने के निशान बनने लगते हैं। निशान तो बन जाते हैं, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं टूटता। वह हथौड़े से भी जोर लगाता है, मगर कोई असर नहीं पड़ता। गुस्से में पागल होकर मार्क लॉकर को उठाकर जमीन पर पटक देता है। फिर वह उसी लॉकर पर चढ़कर स्प्रिंकलर सिस्टम को हथौड़े से तोड़ देता है। अगले कुछ मिनटों तक वह अपना सारा गुस्सा कमरे की हर चीज पर निकालता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है। लेकिन वह तभी रुकता है जब उसे महसूस होता है कि अब उसके शरीर में ताकत नहीं बची है। वह फर्श पर बैठकर सोचने लगता है कि कोई उसे जानबूझकर तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है, लेकिन कौन और क्यों? तभी उसकी नजर दीवार में बने एक छोटे से छेद पर पड़ती है और वह औजारों की मदद से उसे बड़ा करने लगता है। काम करते वक्त धूल उसकी आंख में चली जाती है, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है।
हथौड़े से हाथ चोटिल होने के बावजूद वह रुकता नहीं है। जब वह पूरी तरह थक जाता है तो उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वह गैस टैंक से थोड़ी गैस लेता है, जिससे वह कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। किस्मत से वह जल्दी होश में आ जाता है और तुरंत टैंक बंद कर देता है। अब मार्क बहुत ज्यादा भूखा है। अगर उसने कुछ नहीं खाया तो उसकी मौत हो सकती है। मजबूरी में वह मरे हुए चूहे के शरीर पर लगे कीड़ों को खा लेता है। गुस्से और निराशा में वह खुद से कहता है कि यह उसकी हेल्दी डाइट है। हालांकि इसका स्वाद बेहद खराब होता है और वह उल्टी कर देता है। इसके बाद वह फिर से दीवार तोड़ने में लग जाता है। अंदर लोहे की रॉड्स होती हैं जिन्हें वह ब्लो टॉर्च से काट देता है और खुशी में हंस पड़ता है। उसे लगता है कि वह जल्द ही आजाद हो जाएगा। वह बहुत मेहनत कर चुका होता है और पूरी तरह थक जाता है, इसलिए वहीं लॉकर के ऊपर सो जाता है। अगली सुबह मक्खियां उसे फिर से जगा देती हैं और वह दोबारा काम शुरू करता है। काफी मेहनत के बाद वह दीवार के दूसरी तरफ एक छेद बनाने में सफल हो जाता है। वह आवाज लगाता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह छेद को और बड़ा करता है ताकि निकल सके। बहुत कोशिश के बाद वह दूसरे कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन वहां भी उसे वही वॉल्ट जैसा बंद कमरा दिखाई देता है जिससे वह टूट जाता है। वहां का दरवाजा भी बंद होता है। जब वह पीछे मुड़ता है तो उसे एक लैंप, एक ताबूत और छत से लटकती एक चेन दिखाई देती है। चेन खींचने पर लाइट जल उठती है। ताबूत देखकर वह डर जाता है और सुरक्षा के लिए छेद से औजार निकालकर छेनी उठा लेता है। फिर वह ताबूत खोलता है। अंदर एक महिला होती है जो सो रही होती है। वह उसे जगाता है और वह जोर से चीखते हुए उठती है। वह महिला बहुत डरी हुई है और ऐसी भाषा बोलती है जिसे मार्क समझ नहीं पाता। वह घबराकर दूसरे कमरे में भाग जाती है। मार्क उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वह उसकी एक भी बात नहीं सुनती। खुद की हालत देखकर मार्क को अजीब सी हंसी आ जाती है कि वह ऐसी जगह पर खड़े होकर किसी को भरोसा दिला रहा है कि सब ठीक है। तभी वह महिला छेद के रास्ते मरे हुए चूहे को उसकी तरफ फेंक देती है। मार्क भी पूरी तरह थक चुका होता है, इसीलिए वह उसी ताबूत में जाकर सो जाता है। अगली सुबह वही महिला हाथ में छेनी लेकर उसे जगा देती है, लेकिन मार्क अब हार मान चुका होता है। उसे लगने लगता है कि वह यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, इसीलिए वह फिर से सोने की कोशिश करता है। लेकिन वह महिला लाइट जला देती है और उसके हाथ में दीवार तोड़ने वाले औजार थमा देती है। वह चाहती है कि दोनों मिलकर दीवार तोड़ें। मार्क उसकी बात मान लेता है और काम शुरू कर देता है। वह महिला से छेनी पकड़ने को कहता है, लेकिन वह डर जाती है और पीछे हट जाती है और अब दोनों को मिलकर ही काम करना होता है, इसलिए वे एक एक करके दीवार तोड़ने लगते हैं। जब वह लड़की काम करती है तो उसके वार बहुत हल्के होते हैं, जिससे दीवार पर लगभग कोई असर नहीं पड़ता। मार्क उसे देखता रहता है और धीरे धीरे उसके प्रति एक अजीब सा लगाव महसूस करने लगता है। अचानक वह लड़की डरकर दूसरे कमरे में भाग जाती है और खुद को बचाने के लिए कांच का एक टुकड़ा उठा लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि मार्क उसके साथ कुछ गलत कर सकता है। मार्क अपना जूता उसकी तरफ फेंकता है और इशारे से कहता है कि उसमें पेशाब कर दे ताकि वह उसे पीकर अपनी प्यास बुझा सके। पहले वह मना करती है, लेकिन उसकी हालत और मार्क की जोर जोर से बातों को देखकर आखिरकार वह मान जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर शरीर में पानी की कमी रही तो मार्क मर सकता है। दोनों धीरे धीरे स्थिति को समझने लगते हैं और जो भी थोड़ी बहुत चीजें मिलती हैं वह मिल बांट कर खाते हैं, लेकिन लड़की की हिचकिचाहट बनी रहती है। इसके बाद मार्क मरे हुए चूहे को खाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे रोक देती है क्योंकि उसे डर है कि वह बीमार पड़ जाएगा। काम के दौरान लड़की अपनी भाषा में अपने घर और परिवार के बारे में बताते हुए रोने लगती है। उसे उदास देखकर मार्क उसे शांत करने के लिए गाना गाने लगता है। उसकी खराब आवाज सुनकर लड़की हंस पड़ती है और फिर वह खुद भी एक हल्का सा प्यारा गाना गाती है। गाने के साथ साथ दोनों दीवार तोड़ने का काम जारी रखते हैं, लेकिन इसी बीच लड़की के हाथ पर चोट लग जाती है। वह अपने कपड़े के टुकड़े से उसके हाथ पर पट्टी बांधती है। इसके बाद लड़की हथौड़ा चलाती है और मार्क छेनी पकड़ता है। इसी दौरान गलती से लड़की से मार्क को फिर से चोट लग जाती है, लेकिन वह कहता है कि कोई बात नहीं,
तभी अचानक बाहर वाले दरवाजे का हैंडल हिलने लगता है। लड़की खुश होकर दरवाजा खोलने के लिए दौड़ती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। दोनों मदद के लिए चिल्लाते हैं पर कोई जवाब नहीं आता। मार्क फिर से काम पर लग जाता है और कहता है कि कोई उनके साथ खेल खेल रहा है। जैसे ही वे दोबारा काम शुरू करते हैं, हैंडल फिर से हिलता है। मार्क कहता है कि यह एक जाल है, इस पर ध्यान मत दो। जैसे जैसे वे काम करते जाते हैं, हैंडल लगातार हिलता रहता है, लेकिन जब वे दरवाजे की तरफ देखते हैं तो हैंडल रुक जाता है। धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगता है कि दरवाजा तभी खुलेगा जब वे उसे नजरअंदाज करेंगे, देखेंगे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर पीठ कर लेते हैं और पीछे की तरफ धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। यह तरीका काम करता है और आखिरकार दरवाजा खुल जाता है। लेकिन अब वे एक बिल्कुल नए कमरे में आ जाते हैं, जहां एक खाली कब्र और एक लाल रंग का मकबरा रखा होता है। उन्हें लगता है जैसे यह उनकी आखिरी जगह हो सकती है। दोनों कब्र के अंदर खुदाई करना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं कि शायद यहीं से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। घंटों की मेहनत के बाद मार्क की ताकत जवाब देने लगती है। वह टूटकर रोने लगता है और गुस्से में चिल्लाता है। उसका शरीर अब पूरी तरह थक चुका होता है और वह खुद पर काबू खोने लगता है। लड़की उसे संभालने के लिए थप्पड़ मारती है और जबरदस्ती आगे खींचती है, लेकिन अब वह खुद भी पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी होती है और भगवान से मदद मांगने लगती है। लगातार खुदाई की वजह से उसके शरीर में मौजूद पानी भी खत्म होने लगता है और वह अपने आंसुओं से मार्क को राहत देने की कोशिश करती है। आखिरी पलों में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और वहीं गिरकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब मार्क की आंख खुलती है तो वह लड़की को ठंड से बचाने के लिए ताबूत का कपड़ा फाड़कर उस पर डाल देता है। तभी फिर से दरवाजे के हैंडल के हिलने की आवाज आती है। मार्क उसे जगाता है और दोनों किसी तरह खड़े हो पाते हैं। मार्क के अंदर अब इतनी ताकत भी नहीं बचती कि वह अकेले चल सके, इसीलिए लड़की उसे सहारा देती है और दोनों पीछे की तरफ दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं। जब वे दरवाजे तक पहुंचते हैं तो बैग से उसे धक्का देते हैं और दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद जब वे मुड़कर देखते हैं तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया होती है। हरियाली, ऊंचे झरने और शांत वातावरण, जैसे किसी स्वर्ग जैसी जगह में आ गए हों। वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। कहानी का अंत खुला रखा गया है ताकि हर कोई इसे अपने तरीके से समझ सके। यह पूरी कहानी संघर्ष, उम्मीद और इंसानी जिद की एक झलक की तरह भी देखी जा सकती है, जिसमें मार्क और लड़की दोनों ने हालात से लड़ते हुए आखिर तक हार नहीं मानी और अंत में उन्हें एक नई शुरुआत मिलती है।